वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत बहुत बढ़िया चल रही होगी। बट एक सबसे बड़ा इशू जो मैं इन एग्जाम डेज में फेस कर रहा हूँ, बच्चों का कॉल आता है ये पूछने के लिए कि सर 8 सब्जेक्ट्स हैं एग्जीक्यूटिव के, वो टैकल नहीं हो पा रहे, वो प्लान नहीं हो पा रहे, ये समझ में नहीं आता कि दिन में पहले क्या पढ़ें बाद में क्या पढ़ें, टाइम निकलता जा रहा है। तो क्यों नहीं अपने इसी प्रॉब्लम को अपन एक स्ट्रेटेजिक वे में सॉल्व करें, ताकि आपको ये पता लगे कि इन 2 मंथ्स में अपन को पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, और तैयारी का प्रोसेस या प्रोसीजर क्या रहना चाहिए। तो आइए सामने देखते हैं एक बार ध्यान से। बेटा उम्मीद है आप सभी ने जब कंटेंट करा होगा तो आप सबको पता होगा कि इंस्टीट्यूट ने कंपनी लॉ में एक पार्ट बी है जो 40 नंबर का डाला हुआ है, एसबीईसी है जो पार्ट सी है 25 मार्क्स का है, टैक्स में जीएसटी है 50 नंबर का, सेबी में पार्ट बी में 2 चैप्टर है 30 नंबर में, ईबीसीएल में केवल 1 चैप्टर कंपटीशन एक्ट है 25 मार्क्स में, एफएम में एसएम ये आती है 40 नंबर में, अकाउंट्स कॉस्टिंग में अकाउंट्स आती है 60 मार्क्स की। तो क्यों नहीं एक सिंपल तरीके से अपनी तैयारी को प्लान करा जाए कि सबसे पहले तैयारी उन टॉपिक्स की करी जाए कि जिनका वेटेज इंस्टीट्यूट ने फिक्स करा हुआ है। मैं कोई एबीसी एनालिसिस नहीं लाया, मैं कोई चैप्टर के आपके बाइफर्केशन नहीं लाया कि 10 चैप्टर में से पहले चैप्टर 1 2 3 करना है। मैं केवल आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, जब इंस्टीट्यूट आपको वेटेज दे रहा है कि 800 मार्क्स के पेपर है, 800 मार्क्स ईच, और उसके अंदर हमने इन पेपर्स के अंदर ये कंटेंट आपका फिक्स वेटेज का दे रखा है। मैं नहीं कह रहा ये बात, ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है, तो ये तो आप मानोगे ना यार, कंपटीशन 25 में आना ही आना है। क्या जानते हो आप फेमा ईबीसीएल 10 चैप्टर, कौन सा चैप्टर कितने का आएगा? वहां पे अपन एबीसी एनालिसिस लगाते हैं, देखो वहां पे एबीसी एनालिसिस लगाओ, हमें कोई इशू नहीं, बट क्यों नहीं इंस्टीट्यूट द्वारा फिक्स करे हुए वेटेज को अपन सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखें और सबसे पहले उसी को कंप्लीट कर लिया जाए। और जब टोटल लगाया तो पता चला ये सारा कंटेंट कितने का आ रहा है, 270 मार्क्स का। आप एग्जाम जब देने जाए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पेपर स्टार्ट भी ऐसे ही करें कि कंपनी लॉ में स्टार्ट करना है पार्ट बी, एसबीसी में पार्ट सी, सीबी में स्टार्ट ही करना है पार्ट बी से, टैक्स में जीएसटी से, ईबीसीएल में पार्ट बी से, एफएमएसएम में एसएम से, अकाउंट्स में अकाउंट से। जब अपन ये सारे कंटेंट बहुत बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो बेटा आप सोच के देखो यार, 270 में से मैं तो मानता हूं अगर 200 मार्क्स भी आपके आ जाते हैं, और ये बहुत बहुत बड़ी आस नहीं है मेरी आपसे, बिकॉज राइट फ्रॉम व्हेन यू ज्वाइन सीएस एग्जीक्यूटिव आप ये बात जानते होंगे कि इनका वेटेज फिक्स है। तो क्यों नहीं उस फिक्स वेटेज को ध्यान में रख के ही तैयारी को प्लान करा जाए। अगर इस तरीके से अपन चले तो प्लान ए में अपन ने डाल दिया 270 मार्क्स, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम, दिस वेटेज हैज बीन स्पेसिफिकली गिवन बाय आईसीएसआई, नॉट बाय मी। अगर अपन बेटा आगे बात करें प्लान बी की, प्लान बी में मेरे हिसाब से आपको डालना चाहिए जेईजीएल। सर जेईजीएल का क्या इशू रहता है, आज हमने जेईजीएल स्टार्ट करा, 2 चैप्टर पढ़े, 3 पढ़े, फिर लगता है पहला भूल गए। तो क्यों नहीं बेटा इसको इस तरीके से प्लान करेंगे, हर 10 दिन में 2 3 चैप्टर। वैसे भी एग्जाम का फर्स्ट पेपर जेईजीएल है। जैसे अभी लास्ट सेशन में, लास्ट एग्जाम में बच्चों ने मुझे कहा सर जेआईजीएल के पेपर में इशू क्या हुआ, जनरल क्लॉजेस वाला एक्ट आ गया, फलाना एक्ट आ गया, हमने सोचा ही नहीं था ये आएगा। मेरा एक सवाल है, अपन ने सोचा क्यों नहीं? पहले आप एक चीज बताइए कि इंस्टीट्यूट ने किसी 7वां में से किसी भी एक चैप्टर का वेटेज आपको दे रखा है, तो क्यों अपन मानते हैं कि सीपीसी आएगा, क्यों मानते हैं सीआरपीसी आएगा, क्यों मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन आएगा? तो क्यों नहीं अपन इस तरीके से प्लान करें 100 मार्क्स इक्वल टू 17 चैप्टर, हर चैप्टर इक्वल इंपॉर्टेंस का है। कभी टॉट कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर आ सकता है, बड़ी बात नहीं है, आरटीआई आ सकता है मान लीजिए आपके किसी भी सीपीसी के बराबर। तो जिस दिन आप 7वां चैप्टर इक्वल टू 100 मार्क्स सोच के तैयारी करेंगे ना, ये सारी एबीसी एनालिसिस हटा के जेआईजीएल में कि पहले सीपीसी सीआरपीसी सोर्सेज ऑफ लॉ एंड में, बल्कि मेरी सोच ये कहती है सीपीसी सीआरपीसी आपको एंड में कर लेना चाहिए, वो एंड में भी हो जाएंगे। एंड में आपसे नहीं होंगे जनरल क्लॉज, सोर्सेज ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी एक्ट, फलाना, ऐसे छोटे छोटे चैप्टर। तो क्यों नहीं प्रायोरिटी पे इन चैप्टर्स को पहले निकाल दिया जाए और बड़े आराम आराम से जेआईजीएल को एंड तक कैरी करे। फर्स्ट पेपर है, एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले आप वैसे भी पढ़ेंगे, तो जेआईजीएल में आपको ऐसा जितना इशू नहीं आने वाला। अगर यहां पे अपन ऐड करें 270 प्लस 100, ये स्ट्रेटेजिक तैयारी हुई है 370 नंबर की। बेटा जब तक फर्स्ट पेपर में शानदार नंबर की उम्मीद नहीं होगी ना, जब तक आप पेपर 2 बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो क्यों नहीं इसी तरीके से प्लानिंग को करें। अगर लास्ट बात करूं, प्लान सी में बचा आपका बैलेंस सिलेबस। आप सोचो यार, 800 नंबर का सिलेबस, जिसमें से 370 नंबर का स्ट्रेटेजिकली हमने कर लिया, जिसमें मैं मानता हूं कि आपके तकरीबन 250 नंबर तो आने ही चाहिए।
अभी भी आपका एग्जाम में 430 नंबर का पेपर बाकी है। आप करो एबीसी एनालिसिस वहां पे, मैं मना नहीं करता, आप करो एबीसी एनालिसिस वहां पे। तो इतनी एबीसी एनालिसिस करे बाद भी क्या 430 में से 150 मार्क्स नहीं आएंगे क्या? और फिर आप सोचिए 250 प्लस 150 इक्वल टू 400, क्या इशू है 2 मॉड्यूल करने में? तो ये सबसे बड़ा मिथ हटाएं कि 2 मॉड्यूल होते हैं, नहीं होते। 1 दें, 2 दें। मेरी राय में अगर आप एलिजिबल है 2 मॉड्यूल के लिए, गो फॉर बोथ मॉड्यूल, और इसी वे में अपनी प्लानिंग करें, सिलेबस को इसी तरीके से डिवाइड करें। अदरवाइज कहीं ना कहीं एंड आते आते आप एक मॉड्यूल पे स्विच होंगे। उम्मीद है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें, जितने लोग इसका बेनिफिट ले सके वो बेनिफिट लें। थैंक यू।